थैंक यू वेरी मच। हम आज बात करेंगे थोड़े बुक्स के ऊपर। ओके ओके। तो मैं पहले जो पार्टिसिपेंट है उनसे कहना चाहूंगा, पहली दफे कितने लोग टॉप 10 डेज में हैं? चैट बॉक्स में लिखिए फर्स्ट। जो दूसरी बार टॉप 10 डेज में है वो लिखेंगे दो, तीसरी बार है वो लिखेंगे तीन, चौथी बार है वो लिखेंगे चार। ओके। मैं देखना चाहता हूँ फर्स्ट टाइम कितने लोग हैं, तो मुझे बात करने में आसानी रहे और मैं थोड़ी कुछ डिटेल बता सकूं। ये बहुत कम। वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड। जो होस्ट है वो मुझे बताया कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है जरा। परफेक्ट है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो हम जा रहे हैं कि समझो कि ज्यादातर लोग आगे बैठ चुके हैं, ज्यादा लोग अवेयर है। वेरी फ्यू जो है वो पहली दफे हैं। परफेक्ट परफेक्ट। ओके। तो हमने अलग अलग टॉपिक पे लर्निंग ले चुके हैं पिछले बहुत सारे दिनों से। मैं आपसे आज बात करना चाहूंगा कि एक ऐसी हमारी कंपनी है कि जिनकी प्रोडक्ट में से जो आउटपुट आ रहा है कैंगन वाटर, इनके बारे में बहुत सारी बुक्स में डॉक्टरों द्वारा, बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा लिखा गया कैंगन के बारे में, जो मैं बता रहा हूँ लिखा गया कैंगन के बारे में, कि जो हम रिसर्च करने जाए तो बहुत साल निकल जाएं, या तो हमें उनकी रिसर्च करने की पूरी तैयारी भी ना मिले, हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी ना हो, हम बहुत सारे लोगों पे प्रयोग भी ना कर सके। तो हमारे पास ऐसा बताया जा सकता है कि रेडीमेड जो एंडोसमेंट है रिगार्डिंग अवर कैंगन वाटर में, तीन मेजर बुक के बारे में बात करूंगा। और वक्त रहा तो दो ऐसी बुक्स जो हमारे पास पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए, या तो इफ पॉसिबल है तो हमें अपने पास वो बुक परचेस करके रखनी चाहिए। तो मैं पहले बात करूंगा आप सबसे, जो बेस्ट एक हथियार बोला जाता है जब हम किसी के साथ बैठते हैं, अबाउट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। और समझो प्रोफाइल हाईली एजुकेटेड हो सकती है, या डॉक्टर हो सकते हैं, या एनी प्रोफेशन से है, जो व्यक्ति आप पे सीधा ट्रस्ट नहीं कर सकता, नंबर वन, तब आपके पास ऐसी बहुत सारी चीज होनी चाहिए जो आप ऐसा बता सको उनको कि सर, मैं थोड़ा आपको और डिटेल में ले जाना चाहता हूँ कि अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर द्वारा लिखित किलिंग कैंसर नॉट पीपल जो बुक है, उनमें आपके लिए बहुत एक रोचक जानकारी भी हो सकती है, और आपके ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए आप और विश्वास कर सको इस कैंगन वाटर पे, तो मैं आपको थोड़ी चीज बताना चाहूंगा। फिर आप पहले जाओगे कि ये बुक किसने लिखी है, तो नीचे लिखा हुआ है रॉबर्ट जी राइट। कई बार गलती हो जाती है हमसे कि डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट बोल देते हैं, तो डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट नहीं बोलना है, वो डायरेक्टर है अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के, और ये वेलनेस सेंटर भी है अमेरिका। तब हम उसके बहुत सारे ऐसे पेज है जो बैठे हैं, अगेन एक बार उसकी नोट में
और या तो ये आपके पास बुक्स है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, वहां पे आप अंडरलाइन कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, और आपके पास पेज नंबर के साथ डिटेल होनी चाहिए। तो ये मैं फर्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा, तो वहां पे पेज नंबर 68, सबको जो स्लाइड चल रही है वो दिख रही है तो टाइप कीजिए यस, तो मैं आगे बढ़ूं। ऐसा नहीं हो कि मैं सिर्फ मैं ही दिखाई दूं आपको। नो, ओके, वेरी गुड, हैप्पी परमा, थैंक यू फॉर योर काइंड कॉपरेशन। पेज नंबर 68 बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वहां पे लिखा गया हुआ है कि एजुकेट योरसेल्फ कंसर्निंग द रियल ट्रूथ अबाउट कैंसर। पहले तो आप कैंसर क्या है उनके बारे में डिटेल जानकारी ले लीजिए। एक्चुअली स्ट्राइव टू नो मोर देन योर कैंसर डॉक्टर, क्योंकि आपको आने वाले वक्त में आपके कैंसर के जो डॉक्टर्स है उनसे ज्यादा, उससे ज्यादा आपके पास जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि ये जो हमारी दुनिया है ना, डे बाय डे परिवर्तित हो रही है, समझो। आज से 20 साल आप बैक चले जाओ, 30 साल बैक चले जाओ, तब जो कैंसर आते थे और आज कैंसर आते हैं उसमें इज ए ह्यूज डिफरेंस। 30 साल पहले जो कैंसर नहीं थे वो इस तरह के कैंसर आज होने चालू हो गए हैं। आपको आपके डॉक्टर से भी ज्यादा जो जानकारी हो कैंसर के बारे में, तो आप बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छी तरह डील कर पाओगे। कहने का मीनिंग ये है पेज नंबर 68 में कि आप ये बुक पढ़ोगे ना, तो आप बहुत सारी ऐसी जानकारी जान पाओगे कि आपका डॉक्टर भी नहीं जानता। आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो आपको और डिटेल में पता चलता जाएगा। तो पेज नंबर 65 के ऊपर बात किया जाए तो कैंसर पेशेंट डाइज एवरी मिनट इन अमेरिका। ये थोड़ा बैकग्राउंड आपके लिए है और ऐसे लोगों के लिए है कि जो कैंसर को हल्के में ले रहे हैं, या तो वो अवेयर नहीं है कैंसर के बारे में। तो समझो ये जो बुक है, अभी आपने जो पोस्टर देखा, इज ए थर्ड एडिशन। 3 साल पहले उसका फोर्थ एडिशन भी आ गया था, 3 या 4 साल हो चुके हैं उनके। तो ये पेज नंबर 65 में क्लियर कट लिखा गया है कि हर मिनट में एक व्यक्ति कैंसर से मर रहा है अमेरिका में। हर मिनट एक व्यक्ति। तो जैसे हमारा सेशन खत्म होगा 2 घंटे के अंदर, सोचो 120 मर चुके होंगे कैंसर वाले। मोस्ट हैव अंडरगोन अवर गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ अवर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। और वो कौन लोग हैं? जिसकी ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रही है, समझो। किसी को पता ना हो कैंसर हो चुका है और मर गया, बात अलग। और ये यहाँ पे इसे बहुत अच्छा शब्द लिखा है उन्होंने, गोल्ड स्टैंडर्ड अवर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट की जो बेस्ट ट्रीटमेंट बोली जाती है, वो ट्रीटमेंट लेने वाले लोग मरते हैं। एंड मोर इट्स बिकम एविडेंट दैट द कैंसर डिड नॉट किल देम, द ट्रीटमेंट डिड। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर को दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप पूछ सकते हो कि सर आपका इसके बारे में क्या कहना है। आपको ऐसे बाहर दे के नहीं कहना कि सर यही सच है, यहाँ तो लिखा है, ऐसा नहीं। अब डॉक्टर के साथ बैठो, उसको कहना कि सर एक पेज नंबर 65 में बता रहा हूँ, तो उनके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालोगे कि ये सही है या गलत, मुझे जानना है। ये लिखा यह है, जो जितने लोग कैंसर से नहीं मरते ना, उससे ज्यादा लोग उसकी ट्रीटमेंट से मरते। जितने लोग कैंसर से नहीं मरते उससे ज्यादा लोग उनकी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है, जो हम जानते हैं। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट क्या है? इस कीमोथेरापी एंड रेडिएशन। तो ये ऐसी रोचक जानकारी है। ये आप बहुत सारे लोगों के साथ बैठ के डिस्कशन कर सकते हो। मैं उसमें एक आपको और एक सेंटेंस दूंगा अभी 1-2 पेज के बाद, कि सामने वाला सोचने को मजबूर हो जाना चाहिए।
ये पेज नंबर 55 में भी लिखा है, आप देखो। ओनली 3% और लेस दोस अंडरगोइंग कन्वेंशनल ट्रीटमेंट मीन्स के कीमो सर्वाइव फॉर 5 years। फैक्ट नॉट फिक्शन। जो कीमो लेते हैं उसमें से सिर्फ 3% और उससे भी कम लोग 5 साल तक जिंदा रहते हैं। समझो, आपने ट्रीटमेंट ले ली, हॉस्पिटल ने बोल दिया कि बस अभी कीमो लेने की जरूरत नहीं है, आप ठीक हो चुके हो। फिर उनका डेटा निकालिएगा, तो जो 100 लोग कीमो लेके घर पे गए हैं, सोच रहे हैं हम हेल्दी हो गए हैं, लेकिन 5 साल बाद जब आप उनसे मिलने जाओगे या तो कांटेक्ट करने का प्रयत्न करोगे, उसमें से सिर्फ 3% और उससे भी कम लोग जिंदा पाए जाते हैं। और ये हमारा 3 साल पुराना एक सर्वे भी था, जब एक हमने प्रोग्राम रखा था, कैंसर डॉक्टर के पास से ही उनके पेशेंट के डेटा निकाल के ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था। यस राणा ने ही इनवाइट किया था वो लिस्ट के ऊपर। आप नहीं मानोगे, बहुत सारी जगह से ऐसा कॉल आया कि मेरा फादर अभी हयात नहीं है, ही इज नो मोर, ही इज नो मोर। और फोन भी दूसरे लोग ने पिकअप किए थे, तो उनको लगा कि चलो हम 100 लोगों को इनविटेशन दे देते हैं, प्रोग्राम रखेंगे 30-40 लोग के तो इतने आ जाएंगे। लेकिन आफ्टर इनविटेशन के बाद पता चला कि 100 में से 3 लोग भी नहीं आ पाए थे, या तो नहीं आए थे या तो उसके फैमिली मेंबर भी नहीं आए। और पीछे लिखा है फैक्ट नॉट फिक्शन। ये सत्य है, धारणाएं नहीं है। धारणाएं होती है ना कि आने वाले वक्त में ये होगा, वो होगा, ये नहीं करोगे तो वो होगा। इसको फिक्शन। संभावनाएं नहीं, संभावनाएं नहीं बोल सकते से, ये सत्य है। ये ऐसे ही नहीं लिखा गया है, काल्पनिक चित्र बना के। अभी नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, पेज पे हम पेज नंबर 57। डॉक्टर साम लिखते हैं, डॉक्टर साम गोज ऑन record by declaring that chemotherapy and radiation can, समझिए, chemotherapy and radiation can increase the risk of developing second cancer up to 100 times। मीन्स के एक दफे कैंसर होने के बाद आप हॉस्पिटल गए और कीमो लिया, तो समझ लीजिए आप वो हॉस्पिटल की सीढ़ियां छोड़ नहीं पाओगे। आपको वापस वहीं पे जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और ये सेकंड टाइम जो कैंसर है वो होके ही रहेगा 100 टाइम्स। क्लियर हो रहा है? मीन्स के एक दफे कैंसर होने के बाद जो कन्वेंशनल थेरापी है, कीमो या तो रेडिएशन, आपने चालू किया, तो एंड ऑफ द डेथ, અવાજ જેને નથી આવતો, એવરીથિંગ, બાકી लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस, थैंक यू वेरी मच। जिनको नहीं आ रही है जरा उनका नेटवर्क देख लीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो एक दफे ट्रीटमेंट चालू हुई तो समझ लो कि दूसरी बार कैंसर आना है, आना है और आना है। मैंने समझो मेरे पास 3-4 साल पहले की मैं बात बताऊं, हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज के दो दिग्गज कलाकार थे। आई थिंक वन इज इरफान खान और अनदर इज ऋषि कपूर। दोनों को पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था। ऋषि कपूर को तो 8-10 साल पहले डिटेक्ट हुआ था। ट्रीटमेंट फॉरेन में जाके उन्होंने ट्रीटमेंट भी ली। फिर रिसेंटली नियर अबाउट आई थिंक कोरोना के आजू बाजू के वक्त में ही
अगेन उनको कैंसर हुआ और वो नहीं बच पाए दोनों। और जहां तक मेरा स्टडी था, एक अलग प्रकार का कैंसर उनको बोला जाता है, इसको न्यूरो एंडोक्राइन। न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गन के नजदीक में होता है। तो ये जो पेज नंबर 57 वाला डॉक्टर शाम वाली जो मैं बात बता रहा हूँ, उनसे रिलेट कर रहा है, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि 8-10 साल पहले अच्छी से अच्छी हॉस्पिटल में ऋषि कपूर और इरफान खान, मुझे पता है वो दोनों ने यूएसए में ट्रीटमेंट ली थी। ट्रीटमेंट लेने के बाद हॉस्पिटल ने बोल दिया कि यू आर ए कैंसर फ्री। एंड सब दोनों को ट्रीटमेंट के 5-7 साल बाद अगेन कैंसर हुआ। पता चले कि कैंसर रिपीट हुआ है, सेकंड कैंसर हुआ है, और उनकी डेथ हो गई। न्यूरो एंडोक्राइन इस तरह का कैंसर है कि आ, उसका कुछ ठिकाना नहीं है। आपने समझो कोई एक्स कैंसर की ट्रीटमेंट ली, समझो कि आपने ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट ली, आपको लगा कि भाई 1-2 साल ट्रीटमेंट लेने से ठीक हो गया, आप हेल्दी लाइफस्टाइल भी जी रहे थे, और अचानक से पर्टिकुलर एक ट्यूमर लाइक लीवर या किडनी या तो हार्ट के आजू बाजू वो ट्यूमर बनना शुरू हो जाती है। जैसे आपको पता चले चले ट्यूमर अपना काम कर देती है और पर्सन इज नो मोर, आप वो आदमी को बचा नहीं सकते। तो ये इसके ऊपर है। पेज नंबर 58 में बहुत डिटेल में बताया कि कीमोथेरेपी द किल्स ऑल द सेल ऑफ द बॉडी, नॉट जस्ट द कैंसर सेल। कीमो लेते हैं तो सिर्फ कैंसर सेल को नहीं मारते, वो पूरे शरीर को, सेल को डैमेज करते हैं, मारते हैं। द रिस्क इज दैट केमो विल किल द पेशेंट बिफोर इट किल्स द कैंसर। कई बार ऐसा होता है कि भाई कीमोथेरापी आप लेते हो कैंसर सेल मारने के लिए, लेकिन जब तक वो कैंसर सेल नहीं मरता, आदमी को ही मार देते हो आप कीमो लेके। और विच यूजुअली हैपन्स, यही हो रहा सिंपली। तो बार बार ये भूख, अब जब किसी को दिखाओ तो दोहराते जाओ कि भाई आई एम नॉट ए कैंसर सर्जन, आई एम नॉट ए डॉक्टर, लेकिन ये बुक में लिखा है, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? तो क्या होगा, आप दूसरों के साथ जब रिलेट करोगे ना, तो वो बताएंगे कि ना हाँ मेरे रिलेटिव में इनको कैंसर हुआ था, इतनी थेरापी ली, इतनी हॉस्पिटल बदले, इतना खर्चा किया, फिर वो आदमी को हम ना बचा पाए। तब ये रिलेट करेंगे कि नहीं ये बुक में लिखा वो सही है। और बाकी यही पेज पे नीचे लिखा गया है कि केमोथेरापी कॉजेज वॉमिटिंग, हेयर लॉस, मसल्स लॉस, ब्रेन डैमेज, हार्ट डैमेज, किडनी डैमेज एंड लिवर डैमेज। एक बार कीमो जब लेते हो, मैं तो जो आगे की स्लाइड में आपने देखा ना कि 3% लोग ही जिंदा रहते हैं। रीजन ये है कि ड्यूरिंग द कीमो आपके बॉडी के जो ऑर्गन है से वो डैमेज हो रहे हैं। डॉक्टर कहता है कि आपको कीमो दे दिया, कैंसर का ट्यूमर या तो कैंसर के कण नहीं दिख रहे, डॉक्टर उनकी जगह पे सही है, लेकिन जो ऑर्गन डैमेज हुए उनके बारे में वो तो कुछ नहीं बताते, या तो इंस्टेंट पता नहीं चलता। और यही सेंटेंस में पीछे लिखा है, मच ऑफ दिस डैमेज इज परमानेंट। समझो हेयर लॉस हुआ है तो बहुत सारे के बाल आ गए, केमो के टाइम जर गए थे से, लेकिन ये ब्रेन डैमेज हुआ ड्यूरिंग द केमो, हार्ट डैमेज हुआ, किडनी डैमेज हुई, लिवर डैमेज हुआ, उनका क्या? मीन्स के आप एक साइकिल से बचे कैंसर की, तो अभी दूसरी साइकिल पे ऊपर मेहनत चालू, दूसरे डॉक्टर के पास जाना शुरू। कैंसर के डॉक्टर से छुटकारा मिल गया, अभी हार्ट के डॉक्टर के पास चले जाओ, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, किडनी के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर लिवर के डॉक्टर। मीन्स हमारा जो इंटेंस है, आप बहुत क्लियर कट समझ लो कि आपके पास
बाय डिफॉल्ट ये प्रोडक्ट तो आ चुकी है, समझिए, कैंगन वाटर। लेकिन आप कितने सारे ऑर्गन को एट ए टाइम प्रोटेक्ट कर रहे हो, कितने सारे ऑर्गन को आप हेल्दी बना रहे हो, कितने सारे ऐसे डिसीज है जो आने की तैयारी में थे, उनको आप बहुत दूर धकेल चुके हो, समझिए। आपके पास ऐसी मिरेकल चीज आ चुकी है, सिर्फ आपको उनकी कदर करनी है। आपने एक बार उनकी कदर कर दी, तभी आप, और कदर तब होगी जब ये मशीन से आने वाले हर टाइप के पानी का आप सही इस्तेमाल करोगे। ऐसा नहीं है, बहुत बार आपको ऐसे लोग मिलते होंगे कि भाई मैं कैंगन पी रहा हूँ, कुछ रिजल्ट नहीं है, या तो मेरी फैमिली में रिजल्ट नहीं है। वहां पे आपको क्वेश्चन करना है कि थैंक यू आपने बताया मुझे, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि सर आप कौन कौन से पानी का क्या क्या इस्तेमाल करते हो, मुझे थोड़ा जानना है। तो बहुत सारे केस में तो ऐसा देखा गया है जिन्होंने अनएथिकल प्रैक्टिस की है कि सर हम तो क्लीन वाटर ही पीते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं है। मेरे संपर्क में ऐसे लोग आए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपको क्या लगे आई डोंट नो। तो कहने का मीनिंग ये है कि मशीन में से क्लीन वाटर 3 3 साल से, क्योंकि बताया नहीं है किसी ने कौन सा पानी पीना है, समझ रहे हो। तो 7 pH का पिए जा रहे हैं 3 3 साल से। तो हर तरह का पानी आपके बॉडी में कुछ ना कुछ असर करता है, रिजल्ट देता है, इम्पेक्ट करता है। तो उनके बारे में डिटेल में जानकारी लेकर उसका इस्तेमाल चालू कर दिया आज से। बहुत सारे लोग कैंगन घर पे होने के बावजूद भी, समझो, काम पे निकलते हैं या तो प्रेजेंटेशन पे निकलते हैं, बाहर भी जाते हैं, तो एक साथ में बॉटल भी कैरी करने के लिए तैयार नहीं रहते कि भाई मैं, मशीन है तो मैं, पॉसिबल हो तो मैं कैंगन ही पीऊंगा, क्योंकि ये दुनिया का हेल्थीएस्ट वाटर है, समझिए। तो एक थोड़ी ये आपकी लाइफस्टाइल बोलो या तो आदत बोलो, थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी कि हर तरह के पानी, और जब आप पूरे सारे के सारे पानी का इस्तेमाल करोगे, तब जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो अलग होगा। तो यही बुक में जो मैं बता रहा हूँ कि समझो कि अभी जो मैं रुका था कि मच ऑफ द डैमेज इज परमानेंट। तो एक थेरापी लेके आपके ऑर्गन डैमेज नहीं करने हैं, तो आपको पहले तो आपके शरीर में कैंसर ना है उसके ऊपर ध्यान रखना है। तो मैंने बोला था ना कि मैं एक सेंटेंस बताऊंगा, तो यही बताना है जब आप किसी के साथ बैठो कि सर हम नहीं चाहते कि किसी के वहां कैंसर आए, लेकिन हमने ऐसा देखा है बहुत सारे ऐसे फैमिली कि जिनके वहां एक दफे कैंसर आया है, बहुत सारा उनके पास पैसा भी है, लेकिन जो आगे की पेज में मैंने बताया ना, ऐसी पोजीशन हो जाती है कि 100 में से 3% ही लोग बचते हैं। तो ज्यादातर हमारे संपर्क में ऐसे लोग आए हैं सर कि उनका जो कैलकुलेशन था वो 97% में था। हाँ, आपके नजर में ऐसे हो सकते हैं जो 3% वाले हैं कि आफ्टर कीमो रेडिएशन लेने के बाद 5 7 साल हो चुके हैं उनको ये सब थेरापी लेने की, और आज जिंदा है। लकी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये बुक में लिखा है, ये इंस्टीट्यूट सालों से चल रही है, जो लोगों को अवेयर कर रही है, बिना किसी, ये बुक जो है ना, आपको बहुत बार ऐसा कदाच शायद मैं बताना भूल गया हूँ या तो आप उनके बारे में नहीं जाने हैं। तो बुक लिखने के पीछे का इंटेंस ये है कि विदाउट कन्वेंशनल थेरापी आप कैंसर को ठीक कैसे कर सको।
विदाउट कन्वेंशनल थेरापी आप कैंसर को कैसे ठीक कर सको। और ये जो टॉपिक अभी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो बता रहा है कि आपके फैमिली में और आपकी बॉडी में कैंसर ना ही आए तो ऐसा क्या कर सके, आए ही नहीं। कैंसर आने के बाद ठीक करने के बाद इसे इसको क्योर। और हम क्योर के बिजनेस में नहीं है, हम लोगों को प्रिवेंशन के बारे में अवेयर करते हैं। समझ रहे हो? आप वहां पे भी एक शब्द का ध्यान रखिए कि हम प्रिवेंशन के बिजनेस में है ऐसा भी मत बोलो तो अच्छा है। हम लोग लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि आप कैसे बच सकते हो। वरना कई बार ऐसा हो सकता है जैसे मनसुख भाई के साथ हुआ था कि भाई कैंसर आ गया, क्या करो पानी पीने के बाद। लेकिन वहां पे वो नहीं बताते कि कौन कौन सी उनकी गलत आदतें हैं कि जिनकी वजह से कैंसर आ सकता है। 100 में से ज्यादा लोगों को उनकी वजह से आ सकता है, वो नहीं बताएंगे। ओके। ठीक उसी तरह पेज नंबर 59 कॉज ऑन कॉज एंड इफेक्ट में रेडिएशन कॉजिंग कैंसर, रेडिएशन स्प्रेडिंग कैंसर, रेडिएशन किलिंग पेशेंट, द एंटायर पैकेज इज accomplished complained by the whole 9 years. 9 years means 9 by 9 एक रूम आप गिन लो, 10 by 10 की एक रूम गिन लो कि वहां पे एक मशीन रखा है रेडिएशन देने के लिए। और ये पूरा एक रेडिएशन जिस एरिया में रखा है वो एक वहां से आपको प्रिवेज पैकेज प्रोवाइड करते हैं कि आप आइए रेडिएशन लीजिए, उसके माध्यम से कैंसर और बढ़ाइए, से रेडिएशन लीजिए उनके माध्यम से और स्प्रेड कीजिए आपके शरीर में कैंसर, जहां नहीं है वहां भी कैंसर स्प्रेड कीजिए। और यहाँ पे आइए और आप मौत पाइए। ये हो रहा है आज। ये जो मीनिंग है ना वो इस तरह बोल सकते हैं, समझो रॉबर्ट जी राइट मिल जाए ना तो जिस तरह मैं बोल रहा हूँ ना ऐसे बोलेंगे कि एक पूरे एक रूम के अंदर कैंसर बढ़ाने का काम हो रहा है, स्प्रेड होने का काम करता है और आदमी को मारने का काम। तो ये सब जो पेज के ऊपर बोले हैं तो समझो किसी ने ये सेशन 2 बार देखा है, 3 बार देखा है, 5 बार देखा है, तो कितने लोगों ने ये जो मैं बता रहा हूँ वो बुक में हाईलाइट किया हुआ है या तो स्टिकी नोट लगाई है, चैट बॉक्स में लिखेंगे नाम के साथ कि मैंने ये बुक में ये हाईलाइट कर दिया है। तो मुझे भी पता चले कि जो मनसुख भाई के माध्यम से अब तक आप लोगों तक ये मैं पहुंचा रहा हूँ नॉलेज, तो आप रियली में इसके ऊपर काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। वेरी गुड। अभी 4-5 लोग का ही नाम आया। ये साइलेंट नाम लिखिए खुद के नाम, और एक बार नाम लिख लिया फिर दूसरी बार मत लिखिए, मैंने पढ़ लिया है। या तो चैट बॉक्स में टाइप करना आता नहीं है कि आपने नहीं किया है, दो ही संभावना हो सकती है। या तो अचानक से मीटिंग शुरू हो गई है और हमारी नींद लग गई, ऐसा नहीं है। बस होले होले चल रहे हैं नाम, स्पेलिंग मिस्टेक ओके है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मनसुख भाई कुछ कहना चाहते हैं? वेलकम मनसुख भाई कि आप मैसेज छोड़ना चाहते थे। अरे वाह, हाँ, गुड हेलो मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड पहले मॉर्निंग। पहले वो चेक करना है कि बुक किसके पास है। गुड भैया से वो भी अच्छी बात बता दी। या, क्योंकि सही आप हम कच्चे हथियार से काम करने जाए तो पहले बात तो वही है कि हमको शिकार मार्केट में होना है क्या। सही है, हम्म? लोग खा जाएंगे आपको। आपको आपको सामने वाले को अच्छी तरह से या तो उसका दिमाग में अच्छी तरह से पहुंचाने के लिए आपके पास रास्ता कौन सा, बताइए आपके पास कौन सा रास्ता। हम्म? यस। कभी भी कुछ भी हो सकता है ना।
राइट राइट राइट। देखो हम डॉक्टर के पास गए, अभी मैं सेहत तक पढ़ा लिखा बंदा डॉक्टर को क्या बता सकता हूँ, बराबर है। हम्म। लेकिन बुक मेरे पास है और वहां पे मैंने मार्क किया हुआ है। हम्म, बुक मेरे पास है और मुझे मार्क किया, उसने कहीं जगह पर आपको घुमा दिया, ए यस S2 O2 T2, वो तो पता नहीं होते हमारे जैसे को, बराबर। सो हम क्या करेंगे सर, वो पता नहीं है। देखो ये डॉक्टर जो हाई में हाई डॉक्टर है ना दुनिया का, इसकी 3 बुक मेरे पास है, वहां पे मैंने जो है ना वो हाईलाइट किया है, जो देख लो तो वहां पे है, आप देखोगे और मार्क किया है ना वो आप पढ़ोगे, तो मैं कल बुक ले जाऊँ या परसों 3 दिन के बाद आप पढ़ लोगे। वीक में प्लान एक सेट एक्स्ट्रा रखो, जो काम करना है उसकी बात कह रहा हूँ। और वहां पे जाकर रख कर आ जाना है। बुक रख दी कहीं भी जगह पर आपने, मैं बोल रहा हूँ एक सेट एक्स्ट्रा है तो रख दो। बुक कहीं भी रखी तो फॉलोअप के जरिए आप बुक लेने के जाने के जरिए आप वहां पे फॉलोअप कर सकते हो। वहां पे जाकर आप फॉलोअप कर सकते हो, और फॉलोअप के हिसाब से वहां क्या होगा पता है, कि ये बुक मुझे दो और आपने क्या क्या स्टडी की, और वहां पे बैठकर बोलना है कि आपने ये देखा, आपने ये देखा, आपने देखा देखा देखो। हैं? और सबसे ज्यादा अगर आपको वजन देना है ना, तो यहाँ पर से जो पेस्टिसाइड रिमूव हो रहा है ना, वो उसको बताकर ही निकलो। भरत भाई, अगर हमारे पास हथियार नहीं है तो कम है, हम लिखे है कि भाई आपने वो किया है, लेकिन बुक के बिना करेगा क्या। राइट मैंने अगली मीटिंग में बताया था, जैसा तो शायद तो ये डॉक्टर ने बताया होगा कि वो लोग बोला ना कि बोलता था बार बार के भगवान मुझे पैसा दो, लॉटरी लगवा दो। पार्वती जी का माइंड गया, उस भगवान को बोलो अब तो दो, एक कितना सालों से कह रहा है। तो शंकर भगवान ने की, उसने लॉटरी की टिकट ही नहीं खरीदी है। मैं तो अंक लेकर बैठा हूँ कि उसका अंक मिला दूं, लेकिन लॉटरी की टिकट खरीदे तो नहीं। तो नहीं यस हाँ, आपके पास अभी बुक है तो पहले बुक लाए, बुक के बाद आपकी अपलाइन के साथ बैठकर वो सब खुद स्टडी करो। उसके बाद किसी को बताओ। बुक की यस बहुत बहुत अहमियत है, लेकिन खुद को खुद पता नहीं है, हैं? राइट। तो ये जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बीच में आता रहूंगा, लेकिन भरत भाई कंटिन्यू, बहुत अच्छा लगा, ये बीच में था तो मुझे थोड़ा सा कहना था। थैंक यू भरत भाई, कंटिन्यू। थैंक यू थैंक यू। तो जो अभी बताया मनसुख भाई के माध्यम से, कि पहले तो आपके पास आपकी बैग के अंदर जो किट बैग बोल सकते हो, डेमो बैग बोल सकते हो, तो 3 बुक में से ये एक बुक पहले होनी ही चाहिए। 2 बुक के बारे में मैं बात करता हूँ थोड़ी देर में। ये बुक होनी चाहिए, और नहीं है तो आज ही आप अपनी जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर है, मीन्स का इमीडिएट आपके जो स्पॉन्सर है, उनको आप अपलाइन भी कह सकते हो, उनसे बात करके ये बुक मंगवा लीजिए पहले। क्योंकि विदाउट दिस बुक 100 में से 70 जगह पे 17 जगह ऐसी हो सकती है आपके लिए कि वहां पे आप कहीं कम हुए, आपका नॉलेज कम हुआ, या तो आप कुछ सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो समझाने के लिए, तब ये बुक आपके पास होगी और वो टेबल पे रख दिया और बोल देंगे कि ये पेज है, आप ये इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। या तो मनसुख भाई ने बता दिया कि मैंने इतने इतने पेज में आपको लिख देता हूँ, एक दफा आप पढ़ लेना। तो आप कितने दिन में पढ़ लोगे, 2 दिन में, 3 दिन में? वो बोलेगा कि नहीं आप छोड़ के जाओ, मैं 3 दिन में पढ़ लूंगा, वेरी गुड। तो उसका 2 फायदे हैं। एक तो समझो उन्होंने पढ़ लिया, और दूसरा आपको 3 दिन बाद अगेन उनके साथ बैठ के डिस्कशन करने का एक मौका मिल गया। उनको आप फॉलो भी कह सकते हो, या तो दूसरी मीटिंग के लिए आपने पहले से ही एक टाइम आपका बुक कर लिया। ठीक है? तो ये कम से कम आपके पास एक मिनिमम 1 सेट, और इफ पॉसिबल 2 सेट रख सकते हो, और इस तरह आप एक्टिविटी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे। ये होगा पेज नंबर 64। आफ्टर मच कंसल्टेशन, देव is another one naturopathy doctor, Dev Carpenter. Initially choose back. Sorry. Yes, very good. Initially choose to start natural, non-surgical, non-chemical, non-radiological protocol involving the alkaline diet and water, detoxification and supplementation designed to oxygenate and alkaline the cell.
जो देव कारपेंटर है ना, इसे नेचुरोपैथी डॉक्टर, वो किसी भी प्रकार की सर्जिकल के बिना, नेचुरल तरीके से, केमिकल के बिना और बिना रेडियोलॉजिकल प्रोटोकॉल को इन्वॉल्व किए बिना, सिर्फ और सिर्फ अल्कलाइन डाइट और वाटर से और सप्लीमेंट से कैंसर के ऊपर काम करते हैं और ऑक्सीजनेट और अल्कलाइन सेल बनाते हैं, सिर्फ डायर और सप्लीमेंट से। नेचुरोपैथी डॉक्टर है। नेचुरोपैथी डॉक्टर ऐसे होते हैं, वो एक सुई तक नहीं लगाते, इंजेक्शन तक नहीं लगाते, वो उसकी प्रैक्टिस में नहीं आते। तो देव कानपेर की बुक एक बहुत ब्यूटीफुल बुक है, इसके बारे में बात करूंगा थोड़ी देर बाद। वो बुक का टाइटल है चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। और ये नेचुरोपैथी डॉक्टर ने अपनी क्लिनिक में लोगों को ट्रीटमेंट देने के लिए मशीन मंगवाया था, और उनकी बहुत एक रोचक जर्नी भी है, कैसे वो पेंगुइन तक पहुंचे, कितने रास्ते चढ़ के, उसके बारे में मैं वक्त रहे तो बताऊंगा आज ही। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर की बात निकलेंगी। ये जो एक बुक है ना, किलिंग कैंसर ऑफ पीपल, ये सिर्फ रॉबर्ट जी राइट ने नहीं लिखी है। रॉबर्ट जी राइट ने दुनिया भर के बहुत सारे डॉक्टरों ने जो उनकी बुक लिखी है, बहुत सारे रिसर्च किए हैं, उनके इंस्टीट्यूट ने जो रिसर्च किए है, वो सब डिटेल आपको एक बुक में दे रखी है। समझो, कई बार जैसे हम स्कूल में स्टडी करते थे, तो हम जैसे विज्ञान पढ़ते थे, साइंस, तो उसमें साइंस ही आता था, फिर वहां मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल उसमें नहीं आते थे। साइंस की बुक में फिर हिस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं आती थी। लेकिन इस बुक में देव कारपेंटर ने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर के नाम बुक के साथ मेंशन किए हुए हैं कि आप समझो, एक बुक से संतुष्ट नहीं हुए हैं तो इसमें दिए गई बहुत सारी बुक की भी आप स्टडी करके आप ओवर ओवर तो नहीं बोल सकते, ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। आपका कहीं पर ट्रस्ट कम हो रहा है तो आप ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो इस प्रोडक्ट के ऊपर, अल्कलाइन शब्द के ऊपर, एंटीऑक्सीडेशन शब्द के ऊपर। ओके, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा अभी जो काम का होगा उसके ऊपर मैं ज्यादा भार दूंगा, बाकी आपको सिर्फ ये पेज नंबर 156 लिखा है तो पढ़ोगे तो समझो ना। आपको पूरे बुक में से ज्यादा मैं बताऊं, 30-35 पेज ऐसे होंगे, 30 to 35 पेज अपने शिद्दत से पढ़ लिए ना एक दफे, तो आपका बिलीफ भी बढ़ जाएगा इस प्रोडक्ट के ऊपर। 30 से 35 पेज ओनली, और एक ही बुक के। और ये पूरा बिजनेस है बिलीफ सिस्टम के ऊपर। जब आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो और आपको 0.1%, नॉट ए 1%, 0.1% भी डाउट्स है ना, यू आर नॉट वर्क विथ कॉन्फिडेंस इन मार्केट। आप लोगों के साथ कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाओगे। आप पानी पियोगे खुद के घर पे, आप डाउट से भरे रहोगे, मैं गारंटी देता हूं आपको रिजल्ट नहीं आएगा, आपको कोई भी चीज में। तो कहने का मीनिंग है कि आप पहले श्योर हो जाओ, क्लियर हो जाओ, और एक आपका बिलीफ और फेथ इतना बढ़ जाना चाहिए ये प्रोडक्ट के ऊपर कि दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी 30 मार्क आ गया, आपके साथ बैठ गया, तो आपके पास ये प्रोडक्ट के बारे में, उनके एविडेंस के बारे में, किन किन लोगों ने एक्नॉलेज किया है, एंडोस किया है, सबका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आप उनके सामने एज ए प्रूफ रख सकते हैं, सर आपकी बात सही है, जरा ये बुक में पेज नंबर ये जो क्या लिखा है थोड़ा बताइए। ओके, सिर्फ पेज नंबर 156 में लिखा है, मोस्ट ऑफ अस नॉट दैट body is about 70% of water, we should drink 8 glasses of a day and can
live without food or weeks, but the only 3 to 4 days without water. हम बिना खुराक के 1 हफ्ते से ज्यादा जी सकते हैं, लेकिन बिना पानी के 3 से 4 दिन नहीं जी सकते। एक अलग परसेप्शन है पीने के पानी की बात निकले तो। और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में 70 to 75% जो पानी है वो हमने सही, पहले तो एक सही, दूसरा उनको जो चाहिए वो पूरी मात्रा में देना चालू कर देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी जगह है, व्हाट वी डोंट नो टू फेल टू रियलाइज दैट द मोस्ट वाटर इज एसिडिक। मैंने क्यों सही बोला कि आज जो मार्केट में मिल रहा है, बिक रहा है और लोग पी रहे हैं ना, वो मोस्ट ऑफ वाटर कैसा है, एसिडिक। इसलिए मैंने आगे आपको बताया कि आपको आपके साथ कैंगन वाटर हमेशा रखना चाहिए। और मच ऑफ इट इट इज डेड, ज्यादातर पानी वो मरा हुआ जिसको बोलते हैं, उसमें मिनरल्स भी नहीं है, एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी नहीं है, ऑक्सीडाइज हो चुका है। टैप वाटर इज फुल ऑफ पॉइजन। और कौन कौन से पॉइजन, इसको क्लोरीन एंड फ्लोराइड। आज की डेट में भारत की बात की जाए तो छोटे छोटे गांव जो है, यहाँ तक, वहां तक, सॉरी नॉट यहाँ तक, क्लोरीन नहीं पहुंचा है। छोटे छोटे गांव है वहां। लेकिन जो भी मेट्रो सिटीज है कि जहाँ पे नगर पालिका, म्युनिसिपालिटी जो रहती है, वो बड़ी मात्रा में पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, जंतु मुक्त बनाने के लिए कंपलसरी क्लोरीन का ही इस्तेमाल करती है। सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका में भी पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन ही ऐड किया जाता है। और वो इस बुक में क्या लिखता है कि टैप वाटर इज फुल ऑफ पॉइजन्स। आपके पास हाइलाइटर पेन है ना, तो इसके ऊपर हाईलाइट करना है। पेज नंबर 156 में मैं जो पढ़ रहा हूँ, और तीसरी लाइन में आखिर में वर्ड लिखा हुआ है, टैप वाटर इज फुल ऑफ पॉइजन। और क्या लिखा है, इट स्ट्रगल्स टू हाइड्रेट अवर सेल्स एंड कंटेन्स ऑक्सीडेंट रेदर देन एंटीऑक्सीडेंट्स। और वो जो पॉइजन से उनके नाम लिखे हैं, क्लोरीन एंड फ्लोराइड। भारत के बहुत सारे ऐसे विस्तार है, मीन्स विस्तार कम स्टेट बोला जा सकता है, पानी में बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लोराइड पाया जाता है, और उसी की वजह से हड्डियों के रोग, बोन डिसीज हो रहे हैं। कम उम्र में उसकी बोन जो है ना, वो डैमेज हो जाते हैं, आप सीधा नहीं चल सकते हैं फ्लोराइड की वजह से। जैसे जंग लगता है ना लोहे पे, कोरोजन, गुजराती में कहवाय लोखंड पर काट लागे ने, એ રીતે जहां जहां फ्लोराइड है और पानी में, आपकी हड्डियों पे कांट लगना, मीन्स कोरोजन होना शुरू हो जाता है, ड्यू टू फ्लोराइड। तो आप जो रिसर्च पढ़े हो, तो पूरे भारत में 80% जो ड्रिंकिंग वाटर हो जो है, 80% ड्रिंकिंग वाटर जिसको बोलते हैं ना, वो पीने लायक नहीं है। मैं जो बोला आप समझे। जो सरकारें, नगर पालिका कहती है ये पीने का पानी है, ऐसा 80% ऑफ वाटर इन इंडिया नॉट ड्रिंकेबल, पीने लायक नहीं है। और इसीलिए इस कैंगन की भी जो आप प्रशंसा करना चाहो या तो उसको एक रैंक देना चाहो, तो यहाँ बैठे हर कोई दुनिया का हेल्थिएस्ट वाटर पी रहा है। हेल्थिएस्ट वाटर मैं बोल रहा हूँ, क्लीन वाटर नहीं बोल रहा हूँ।
ये जो क्वालिटी है, अभी मैं कल बैठा था सूरज सुरेश भाई के साथ, एक अच्छी बात निकली बात बात में कि ये जो हमारे पास मशीन आया है ना, इज ए लग्जरी प्रोडक्ट यार। आपके पास एक लग्जरी प्रोडक्ट पहुंच चुकी है। अभी अमेरिका में इतना बड़ा काम चल रहा है, क्यों चल रहा है? ये लोग जानते हैं कि लग्जरी किसको बोलते हैं, लग्जरी के खर्चे कहाँ किए जाते हैं। ऐसे नहीं कि लग्जरी जो बाहर से दिखे वो ही लग्जरी। आपके खाने पीने में जो क्वालिटी है, पानी पीने की जो क्वालिटी है, हेल्थ के लिए आप जो खर्चा कर रहे हैं लग्जरी में, तो ये कैंगन मशीन है ना, इज ए लग्जरी प्रोडक्ट। अभी इंडिया में थोड़ा वक्त लगेगा लोगों को लग्जरी भोगने के लिए, लग्जरी स्वीकारने के लिए। इसलिए टेंशन मत लो कि भाई मैं 3 लोगों से मिलता हूँ, कहता है कि नहीं अच्छी है प्रोडक्ट, लेकिन अभी ये दिक्कत है, अभी वो दिक्कत है। तो दिमाग में एक चीज डाल दीजिए, ये लग्जरी हर कोई नहीं भोग सकेगा। नंबर 1, समझो। हिरेन भाई सूरत में एक सोसाइटी में रहते हैं, तो हिरेन भाई आपकी सोसाइटी में जितनी भी 4 व्हीलर है सब मर्सिडीज है क्या? नहीं है ना। किसी के पास मारुति, हुंडई, सही है, अलग अलग कंपनी की। लग्जरी क्या बोलते हैं कि हिरेन भाई की सोसाइटी में हर किसी के पास मर्सिडीज हो, इसको लग्जरी। ठीक इसी तरह ये मशीन भी है कि आपकी बॉडी में 70% वाटर डालना है, वो डिपेंड्स ऑन यू। मैं कई बार देखता था, कल मैं सूरत से निकला एक रेस्टोरेंट से, तो जैसे रिच पीपल वो होटल का ही पानी पी लेते हैं, चलता है उनको, सही ना। पर उसी वक्त समझो हमारे हाथ में पानी रहता कहेंगे, खाना खाने के बाद हम पानी तो पिए अपना, जिसके ऊपर हमें ट्रस्ट हो। तो अभी हम जो चल रहे थे पेज नंबर 156, तो पहले हमने थोड़ी जानकारी ली, कैंसर क्या है, उनकी थेरापी क्या है, उससे क्या हो रहा है। वो सिर्फ रिजल्ट देने के लिए थेरापी है या तो लोगों को मारने के लिए, इसलिए बुक का टाइटल रखा गया किलिंग कैंसर, कैंसर को मारो। सिर्फ नॉट पीपल, लोगों को मत मारो। अभी हम थोड़ा ये पानी के ऊपर बात निकली, और उसमें लिखा है नीचे कि आपका सेल को हाइड्रेट करने में तकलीफ करता है टैप वाटर। आपके शरीर में जो सेल है उसको हाइड्रेट करने में उसको लिखा है स्ट्रगल, और कंटेन ऑक्सीडेंट रेदर देन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट बनाने की बजाय वो ऑक्सीडेंट बनाता है आपके सेल, क्योंकि इज ए डेड। एसिडिफाई our bodies. Secondly, sorry, first of all, our water is pH 8 will be have a tendency to alkaline, use a pH 6 would acidify your body. Secondly, hydrogen is essential to fuel us and heal us, see ना। मिनिमम 8 pH का पानी आपके शरीर के अंदर अल्कलाइन बनाता है, और pH 6 वुड एसिडिफाई योर बॉडी। वो हम जानते हैं कि 7 pH के जो नीचे है, वो खुराक हो या तो पानी हो, आपके शरीर को एसिड एनवायरनमेंट देता है, इसे एसिडिफाई बोल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज बहुत बार हम चूक जाते हैं, जैसे हम बात करते हैं सिर्फ ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन कि भाई 3 प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पे बात की गई कि हाइड्रोजन इज एसेंशियल टू फ्यूल अस एंड हील अस। एक्चुअली हील अस की जगह पे और अगर हमारे जो अल्कनाइज वाटर है हमारा, कैंगन इज फुल विथ हाइड्रोजन, आपको पता होगा।
और आप बताते हैं। H plus ion positively charged hydrogen ion makes water acidic, while OH negative ions negatively charged molecule of water is alkaline। ये थोड़ा साइंटिफिक है, आप ज्यादा टेक्निकल में अभी ना जाओ तो अच्छा है। नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे, पेज नंबर 163। ये भी इसी तरह का है, जो हम एंटीऑक्सीडेशन के बारे में बात करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेशन मीन्स के नेगेटिव और पॉजिटिव ओआरपी के बारे में। पेज नंबर 163 में यही लिखा है कि प्लस 150 मिलीवीट हो गया कोई भी चीज, तो वो आपके सेल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उसको चोरने का काम करते हैं, मीन्स के स्टीलर सॉरी। आपके शरीर में से ऊर्जा, जिसको चुरा करना बोलते हैं, चुरा लेते हैं, वो क्या बोलते हैं कि आपके शरीर में जो सेल का इलेक्ट्रिसिटी है, या तो आपका खुराक जो है, या तो आप शरीर में जो लिक्विड दे रहे हो वो पॉजिटिव मिलीवॉट वाला है, तो आपके सेल में से इलेक्ट्रॉन चोर लेगा। और वहां पे नेगेटिव 200 मिलीवॉट के आसपास का सॉल्यूशन देते हो या तो खुराक देते हो, तो वो खुराक या तो लिक्विड आपके सेल के लिए दाता है, डोनर बोलते हैं हम। समझ रहे हो ना? कई बार ऐसा होता है, आपने जो फील किया ना, मैं आपको एक थोड़ा बहुत बार आपने फील ना किया हो उसके ऊपर मैं बात बताऊं। आप कभी भी, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग हॉस्पिटल की मुलाकात ली होगी। वो कैंसर हॉस्पिटल हो सकती है, जनरल हो सकती है, XYZ। थोड़ा मैं प्राण ऊर्जा के बारे में बात करूंगा जो इनके साथ रिलेट करते हैं। आप हॉस्पिटल में किसी रिलेटिव फ्रेंड की खबर अंतर पूछने निकले, प्लानिंग किया कि मेरा दोस्त बीमार है, मैं पूछ लेता हूँ। तभी आप पूरी ऊर्जा के साथ गए हॉस्पिटल में, देखना आपने महसूस किया, आपको सही लगे तभी बाद में आपको आंसर देना है चैट बॉक्स में। आप विथ एनर्जी, विथ पावर आप हॉस्पिटल में गए। आप हॉस्पिटल में एक कोने से दूसरे कोने पे गुजरे। अभी तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो चुका है कि भाई ऐसी दीवारें हैं, रूम पैक है, जनरल वार्ड नहीं है। लेकिन मैं जो आप बता रहा हूँ, आप जनरल वार्ड से गुजरना, या तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि एक कोने से दूसरे कोने तक आप जैसे ही गुजर के निकले, या तो आपके दोस्त के साथ रिलेटिव की कुछ खबर अंतर पूछ ली कैसा है वगैरह वगैरह, लेकिन जैसे ही आप हॉस्पिटल से बाहर निकलोगे ना, यू फील टायर्ड, आपकी ऊर्जा सोच ली गई है, ऐसा आपको फीलिंग होगा। आप में से कुछ ऐसा निकाल दिया है पावर, मीन्स आप गए थे तो आपकी बैटरी लेके गए थे 98% चार्ज वाली, लेकिन जैसे ही आप आधे घंटे में बाहर निकलोगे ना, आपको लगेगा कि मेरी बैटरी 30% हो गई है बाय डिफॉल्ट। क्यों होता है? जो लोग एडमिट रहते हैं ना, वो ठीक होने के लिए आपसे ऊर्जा सोचते हैं। सोचना मीन्स वो एक रिसीविंग मोड में रहते हैं कि कोई हेल्दी व्यक्ति गुजर रहा है ना, उसमें से जो प्राण ऊर्जा है मैं सोचूं, मैं ग्रहण करूं। तो हर कोई ठीक होना चाहता है हॉस्पिटल में। अभी आप 30 बीमार लोगों के बीच में से गुजरोगे और जैसे ही बाहर निकलोगे ना, तो आपकी बहुत सारी ऊर्जा खींच ली गई होती है। जो महसूस किया है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो, यस आई फील इट। ओके, जरूर नहीं है सबने फील किया हो, लेकिन ये अनुभव रहा है और ये सनातन सत्य है, आप मानो ना मानो। ठीक उसी तरह आपके शरीर में पॉजिटिव मीन्स के ऑक्सीडाइज पॉजिटिव मिलीवॉट वाला कुछ भी गया, तो आपके शरीर में जो सेल है उसके इलेक्ट्रॉन के चोरने का काम करता है। जैसे ही सेल चुरा लिया, सेल में से इलेक्ट्रॉन चुरा गया, आपका शरीर फटीग फील करता है, आप नर्वस फील करते हो, आप थके मांदे फील करते हो। और धीरे धीरे ये घटना बार बार घटती है, तो सेल डैमेज होने की एक साइकिल बहुत स्पीड में काम करना शुरू कर देती है। और ज्यादा सेल डैमेज होने से वो कन्वर्ट इनटू ट्यूमर, और धीरे धीरे उसको आप बोल सकते हो कि शरीर में इस कोने में एक कैंसर की गांठ बन गई।
हमारे शरीर में रोज ट्रिलियंस ऑफ सेल मरते हैं, सॉरी ट्रिलियन ऑफ सेल हमारे शरीर में है, मिलियंस ऑफ सेल मरते हैं और मिलियन ऑफ सेल जिंदा होते हैं, नए बनते हैं, मरते हैं मिलियंस, और ट्रिलियन ऑफ सेल से हमारा शरीर बना है। दिक्कत तब आती है जब जितने सेल मरते हैं हर रोज, उसकी बैलेंस में नए सेल पैदा हो चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, बहुत सारे रेडिएशंस, मोबाइल के रेडिएशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के रेडिएशंस, हेवी इंडस्ट्रीज के रेडिएशंस एंड पॉल्यूशंस एंड स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इस सब के माध्यम से समझो कोई एक शरीर है, उसमें 10 मिलियन सेल आज मरे, लेकिन आजू बाजू का एनवायरनमेंट ऐसा है, कैंगन नहीं पी रहा है और हर रोज पैदा हो रहे हैं 3 मिलियन सेल, मर रहे हैं 10 मिलियन सेल, पैदा हो रहे हैं 30 मिलियन सेल, बैलेंस बिगड़ रहा है। और विद इन अ शॉर्ट टाइम उनकी बॉडी बोलेगी कि इतने अच्छे डिसीज शरीर में आ चुके हैं, लेट्स एंजॉय, बहुत सारे रोग आने शुरू हो जाते हैं। ये सिचुएशन अराइज ना हो आपके अंदर, आपके फैमिली के अंदर, तो आपके पास एक सॉल्यूशन है, इससे कैंगन होता है। वो बैलेंस बना के रखेंगे, जो डैमेज हो रहे हैं, मर रहे हैं सेल, वो कम मरने देंगे, और मर रहे हैं तो उतने ही सेल बना देंगे, तो आपके शरीर में हेल्दी सेल्स की जो मात्रा है बैलेंस रहेगी। तो कई बार हम कहते हैं ना कि जो डिसीज है वो भी ठीक हो जाते हैं, और नए डिसीज जो आने के लिए कतार में बैठे हैं कि हमें शरीर में जाना है जाना है, आप उसको दूर रख सकते हो कैंगन के माध्यम से। ओके, नीचे की लाइन में एक बता देता हूँ कि वी मेंटेन अवर हेल्थ एंड हील प्राइमरीली टू मेकिंग न्यू सेल, टू मेक ए न्यू सेल रिक्वायर वोल्टेज ऑफ नेगेटिव 50 मिलीवॉट। आपके शरीर में नया सेल बनाना है तो आपके बॉडी के अंदर सेल की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो -50 मिलीवॉट होगी, तभी उसके नजदीक में नए सेल बनेंगे। -मिलीवॉट के नीचे सेल डैमेज हो रहे हैं, और जैसे जैसे पॉजिटिव मिलीवॉट होगा, सेल के मरने की, ऑक्सीडाइज होने की मात्रा बढ़ती जाएगी, और वही कारण है आपके शरीर में डिसीज आने की और रहने। तो आपको किसी भी तरह -50 मिलीवॉट से ज्यादा मिलीवॉट, -100 -200 वाला खुराक, लिक्विड या तो पानी आपके शरीर में देना पड़ेगा, तभी आपके सेल नए बनने शुरू होंगे, सेल डैमेज हो रहे हैं वो रोक पाएंगे, और आप हेल्दी रह पाओगे। ओके ओके, पेज नंबर 165। तो मैं थोड़ा स्पीड बनाऊंगा, मेरी फिर टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी। क्रॉनिक डिसीज इज ऑलवेज डिफाइंड बाय हैविंग ए लो वोल्टेज। क्रॉनिक डिसीज जो आज दिख रहे हैं वो आपके शरीर में लो वोल्टेज होने की वजह से ही आते हैं और टिकते हैं। वन कैन नॉट क्योर क्रॉनिक डिसीज without inserting enough electrons to achieve -50 milliwatt. One cannot cure chronic disease without inserting enough electrons to achieve -50 milliwatt. ब्लू कलर में जो लाइन लिखी है ना, इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्रॉनिक डिसीज को क्योर करना है तो आपके शरीर में बिना इलेक्ट्रॉन डाले आप ठीक नहीं कर सकते। समझो, बिना इलेक्ट्रॉन डाले आप नहीं कर सकते हो। तो समझिए, मैं अब बड़ा रहस्य अभी खोलने जा रहा हूं। दुनिया में आज तक ऐसी कोई टैबलेट नहीं बनी है कि आप मुंह से शरीर में डालो और वहां पे इलेक्ट्रॉन आप दे सको।
नेगेटिव मिलीवॉट का अपना बॉडी का इलेक्ट्रिसिटी एनवायरनमेंट बना सको, कोई टैबलेट नहीं बनी है पृथ्वी पे। हाँ, खुराक के माध्यम से आप नेगेटिव मिलीवॉट वाला कुछ कर सकते हो। फ्रेश फ्रूट्स हुए, फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स हुए, लेकिन वो भी ऑर्गेनिक हो, और खेत से पर्टिकुलर टाइम मात्रा में आपने कंजर्व कर लिया, तो फिर आप खेत से लाए, एक हफ्ते फ्रीज में रहा, फिर बोले सारा नेगेटिव मिलीवॉट नहीं मिल रहा है। वो नेगेटिव नहीं मिलेगा, समझो। बहुत बड़ी बात, ये ब्लू जो लाइन है वहां पे जो दिखाई गई है, ये यही मैं बताना चाहता हूँ आपको। ओके। One can take all the medications you like, do as such surgery as you like, but you will not heal unnecessary unless you have negative millimeter raw materials and a lack of toxin। तो मैंने आपको बताया वही लिखा है क्लियर कट वहां पे उन्होंने। नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे, थोड़ा और डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। पेज नंबर 167 में लिखते हैं कि 1 glass of ionized water can hydrate your body better than gallons of any other water। फॉरेन में पानी एमएल में कम, गैलन में ज्यादा नापा जाता है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है गैलन। 1 gallon इज इक्वल टू 3.5 लीटर नियर अबाउट। मीन्स के 3.5 लीटर कोई भी और पानी पियो इज इक्वल टू 1 glass ऑफ आयोनाइज वाटर, जितना हाइड्रेशन मिल सकता है। आपके शरीर को हाइड्रेट होने के लिए पानी की बहुत जरूरत है। वो सिर्फ 1 ग्लास आयोनाइज वाटर, अभी आप आयोनाइज वाटर यहाँ पे जो वर्ड लिखा है उसका आप अर्थ निकाल सकते हो, इट्स कॉल्ड कैंगन वाटर से। तो 1 ग्लास इनफ है आपके शरीर में 3.5 लीटर दूसरे को पानी जितना हाइड्रेट करने के लिए। पेज नंबर 167 में अगेन एक लिखा है कि कैंसर, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, किडनी and renal disease, cardiovascular disease are slow, stop, and most circumstances reverse when drinking ionized water। हमें क्लेम नहीं करना है कि कैंगन पियो ठीक हो जाएगा। हमें ये ध्यान रखना है, हमारी कंपनी भी नहीं कहती कि ये सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। तो लिखे हैं, लेकिन ये बुक में लिखा है कि सर आयोनाइज पानी पीने से इतने इतने रोगों में रिजल्ट मिलता है, और अवर कैंगन इज ए बेस्ट और नंबर 1 वाटर इन द वर्ल्ड। कैंगन इज ए नंबर 1 आयोनाइज वाटर इन द वर्ल्ड। तो बहुत सारे लोगों ने ये पानी के इस्तेमाल से इस तरह के प्रॉब्लम में, डिसीज में रिजल्ट लिया है। ओके। क्योंकि समझिए, डॉक्टर के पास भी आप जाते हो तो ऑपरेशन से पहले कागज में दस्तखत करवा लेते हैं कि मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, और व्यक्ति की जान को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और इस इंडस्ट्रीज में हम क्या कर देते हैं कि हम वो मार्केट में डॉक्टर है उससे ज्यादा बड़े डॉक्टर बन जाते हैं ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन है, ड्यूरिंग मीटिंग। उससे क्या होता है कि हम कॉन्फिडेंटली बता देते हैं कि भाई तेरा ब्लड प्रेशर 100% ठीक हो जाएगा। तो भाई जो 4-5 साल स्टडी डॉक्टर करता है, इतने सालों से प्रैक्टिस की है उन्होंने, वो भी ऑपरेशन से पहले लिखवा लेता है कि शायद चालू ऑपरेशन में भी कुछ हो गया तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। और यहाँ हम बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना है। रिजल्ट मिले हैं, इज ए प्रूवन प्रोडक्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। लेकिन आप जापानीज कंपनी के साथ एसोसिएट हो, पहले याद रखिए नंबर 1।
वो अपनी पॉलिसी और प्रोसीजर की बुकलेट में क्लियर कट कंपनी बताती है, आप ऐसे कुछ क्लेम मत लो, क्लेम मत करो कि इससे यही होगा। आज यहाँ आप बैठे हो, कोई क्लेम कर सकता है कि 1 घंटे बाद बारिश होगी कि नहीं होगी? होगी तो कितनी होगी, कौन से एरिया में होगी, कहाँ पे नहीं होगी? यू कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कोई भी, तो आप कहीं पे भी ऐसा क्लेम मत करो कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। लेकिन बुक में लिखा है कि ड्रिंकिंग आयोनाइज वाटर पीने से ऐसे बहुत सारे जो प्रॉब्लम है वो स्लो हो चुके हैं। दूसरा वर्ड लिखा है स्टॉप कर चुके हैं, और ज्यादातर केस में वो रिवर्स कर चुके हैं। समझे आप बात? रिवर्स मीन्स के ब्लड प्रेशर रिवर्स कर दिया, अभी ब्लड प्रेशर नहीं है। अभी लिखा है बहुत सारे केस में स्लो कर दिया, तो डायबिटीज 400 थी तो 300 250 कर दी, मीन्स के स्लो कर दी। शरीर बढ़ रहा था, पार्किंसन बढ़ रहा था, उसको स्टॉप कर दिया। ये डीजनरेटिव डिसीज जो है पार्किंसन एंड अल्जाइमर, तो वहां पे आप ऐसा भी नहीं कह सकते हो कि आपका पार्किंसन फिक्स हो जाएगा। लेकिन जो पार्किंसन जो है, हाथ वाइब्रेट कर होता है, बहुत सारों के शरीर भी पूरे के पूरे वाइब्रेट होते हैं, तो एज पर एज वो डे बाय डे बढ़ रहा होता है, बढ़ता है पार्किंसन। जैसे ही कोई व्यक्ति कैंगन पीता है तो जो बढ़ने की जो स्पीड है ना वो स्लो हो जाती है, और मोस्ट ऑफ केस में जो बढ़ रहा है ना वो वहां पे रुक जाता है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास टेस्टिमोनियल मीटिंग में भी बैठे हैं, जो पार्किंसंस बढ़ रहा है ना उसको स्टॉप करेंगे। तो ये थोड़ी डिटेल है, लेकिन मैंने अगेन एक बार मैं बता रहा हूँ, नेवर क्लेम। आपकी आईडी प्रॉब्लम में आ सकती है इफ यू क्लेम। बहुत सारे लोगों की आईडी कंपनी ने टर्मिनेट कर दी है, हमारे पास वो सब एविडेंस है पीडीएफ फॉर्मेट में कि भाई कौन से रीजन से उनकी आईडी टर्मिनेट की। तो वहां पे उन्होंने लिखा था कि अबाउट हेल्थ क्लेम। समझ रहे हो? क्योंकि एक चीज मैं बताऊं, कई बार ऐसा होता है, आपने महसूस किया है कि प्रेजेंटेशन के बाद गलती से आपके मुंह से निकल गया कि कैंसर में रिजल्ट देता है, ओबेसिटी में, हाई प्रेशर में, तो लोग बोलते हैं ना, तो सरकार क्यों इनका इंस्टॉलेशन हर जगह पे नहीं करवा देती? हर हॉस्पिटल तो बंद ही कर देनी पड़ेगी ना, हॉस्पिटल में ही मशीन लगवा देते हैं। होता है ऐसा, क्वेश्चन आता है, जो वीडियो ऑन है वो डोकी घुमाएंगे तो पता चले उन्हें। वेरी गुड। अब क्या जवाब दोगे? सर मैंने तो एक दफे तो हॉस्पिटल भी कहीं क्लेम नहीं करती कि यहाँ जो व्यक्ति ट्रीटमेंट लेने आया है वो 2 दिन बाद जिंदा जाएगा। समझ रहे हो? वो भी क्लेम नहीं करते, पहले लिखवा देते हैं ऑपरेशन करेंगे तो बच गया तो आपकी किस्मत, नहीं बचा तो भी आपकी किस्मत, सही करो। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी गलती से क्लेम मत करो, क्योंकि आप यहाँ जो बैठे हो तो हमारी पूरी एमकेजीपी की ओर से जिम्मेदारी रहती है कि आपको प्रॉपर गाइड किया जाए। आप फ्यूचर में आप भी गलती ना करो, आपके साथ आने वाले लोग भी गलती ना करें, और आप एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाओ, बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाओ। बहुत मायने रखता है ये चीज। ओके, थोड़ा मैं आगे बढ़ू पेज नंबर 70 के ऊपर। वो जो पेज में टाइटल है, पूरा एक पैराग्राफ है, वो टैप वाटर फ्लोराइड और क्लोराइन के ऊपर लिखा गया है। और वही पैराग्राफ में लिखा है रॉबर्ट जी राइट ने कि आई वुड नेवर ड्रिंक रेगुलर टैप वाटर अनलेस इट वाज एन इमरजेंसी।
जब तक इमरजेंसी नहीं पड़ेगी ना, तब तक मैं पानी नहीं पीता, टैप वाटर। कि भाई आप ऐसी जगह फंसी गए हो, आपको ये टैप वाटर के अलावा कुछ मिलने वाला ही नहीं है। एक बाजू मौत है, बिना पानी मौत आ सकती है, और एक बाजू टैप वाटर है, तब आप पानी पी सकते हो, ऐसा उन्होंने बताया कि ऐसी सिचुएशन आ गई, तभी मैं इमरजेंसी होगी तभी मैं टैप वाटर पीऊंगा। तो ये टैप वाटर बात कर रहे हैं वो इंडिया की टैप वाटर की नहीं बात कर रहे हैं, वो मैं थोड़ा क्लैरिटी बता दूं। वो यूएसए के टैप वाटर की बात कर रहे हैं। वहां पे टैप वाटर आपके घर में नल के माध्यम से जो पानी आता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और यूएस और यूरोप में वो टैप वाटर डायरेक्टली आप पानी पी सकते हो, इंडिया में पीना नहीं है। आप पी सकते हो नहीं मैं बोलता, आप पीना नहीं है। वो म्युनिसिपालिटी भेजे, नगर पालिका भेजे, आप नहीं पी सकते हो। कई बार सूरत के फोटो आते हैं पेपर में कि पानी की पाइप के लाइन के साथ दूसरी पाइप भी कनेक्ट हो चुकी, और पूरा पानी पीला पीला आ रहा है। यूएस वगैरह में ऐसा नहीं होता, लेकिन वहां का जो भी टैप वाटर है, वहां का की सरकार, यूएस गनो, यूरोप गनो, वो टैप वाटर मीन्स 150 TDS, 150 जीपीडी का जो प्रेशर बोला जा सकता है, 7 pH बोला जा सकता है से, और क्लीन करके क्लोरीन डाल के देते हैं। तो वो टैप वाटर को भी पीने का ना बोल रहे हैं, बिकॉज पानी के अंदर उनको पता है क्या रहता है, फ्लोराइड और क्लोरीन। यही क्लोरीन के ऊपर थोड़ा डिटेल में लिखा है कि द कैंसर रिस्क अमंग दोज ड्रिंकिंग क्लोरोनेटेड वाटर इज 93% हायर देन दोज हु डू नॉट। जो क्लोरीन वाला पानी पीते हैं, क्लोरीनेटेड, उनको कैंसर होने की संभावना 93% बढ़ जाती है, जो बिना क्लोरीन वाला पानी पीता है उनकी कंपैरिजन। अभी तक हम जानते थे कि कैंसर डे बाय डे दुनिया में बढ़ रहा है, एक सबसे बड़ा कारण पेस्टिसाइड है। तो साथ में ये दूसरा मैं बड़ा कारण आपको दिखा रहा हूँ, रेगुलर बेस पे क्लोरीनेटेड वाटर, क्लोरीन डाला हुआ पानी पीने से भी कैंसर की संभावना 93% बढ़ सकती है। बुक में लिखा है, मैं नहीं कह रहा। समझ रहे हो? आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर दुनिया में बहुत सारी जगह से अटैक हो रहे हैं। ये पॉल्यूशन, हवा के माध्यम से पॉल्यूशन अटैक कर रहा है, फूड के माध्यम से पेस्टिसाइड अटैक कर रहा है, पानी के अंदर एक क्लोरीन, फ्लोराइड, उसका एसिडिक नेचर बहुत सारा, फिर एनवायरमेंट में आपको रेडिएशन, बहुत सारे अटैक हो रहे हैं आपके शरीर के अंदर। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि कितनी जगह से मैं खुद को और मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं, बस बात खत्म। आप 100% हर जगह से नहीं बच पाओगे, लेकिन वी आर लकी कि हमारे पास ऐसी एक आयोनाइजर मशीन आ चुकी है कि 100 में से 95% तक बचा जा सकता है। कितने? 95%। वो पीने का पानी की बात निकले, ये पेस्टिसाइड निकालने की बात निकले, आपके बॉडी का एनवायरनमेंट चेंज करने की बात निकले, एवरीथिंग, 100 में से 95% ऐसी जगह हो सकती है, या वहां पे कैंगन वाटर आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो सोचिए कि आप ऐसे मार्केट में हैं, इंडिया में हैं, कितनी ऐसी सिटियां हैं कि पानी में क्लोरीन आता है। यहाँ पे ये इस तरह की थोड़ी चीजें भी आप बता दोगे ना, तो रियली में वो फैमिली के लिए कुछ लग्जरी या तो कुछ अच्छी चीज हेल्थ के लिए लेना चाहेगा ना, तो बोलेगा आपसे कि मैं कौन सा मॉडल लूं।
बताओ मुझे, मुझे कितने का चेक लिखना है बताओ। पीछे लिखा है पेज 170 में ही कि मोस्ट टेप वाटर ऑल्सो कंटेन्स फ्लोराइड, डेडली पॉइजन। तो ज्यादातर पानी में फ्लोराइड आता है। वो एक मारने वाला पॉइजन है, डेडली पॉइजन, सिर्फ पॉइजन नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे प्लीज, मैं थोड़ी आपकी हेल्प लगेगी। चलेगा। अभी थोड़े टेस्टिमोनियल कि भाई बहुत सारे रिजल्ट भी पाए गए हैं इसके माध्यम से। तो ये नाम के साथ लिखा हुआ है, प्रोस्टेट कैंसर में रिजल्ट दिया गया है। पेज नंबर 275। आज बहुत अ, इनकी बोलबाला है कैंसर की, हमारे आजू बाजू में बहुत सारे लोगों को हो रहा है आफ्टर एज ऑफ 45-50। ये प्रोस्टेट कैंसर होता है सिर्फ मेल लोगों को, आदमी को ही। तो नाम के साथ लिखा है और बोला है नीचे के टेकिंग मेडिकेशन फॉर डायबिटीज एसिड। ऐसे कोई व्यक्ति 19 प्रकार की दवाई ले रहा था, और वहां पे इंसुलिन ले रहे थे ये व्यक्ति, समझिए। मीन्स के बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा था, और एक ही शरीर में बहुत सारे डिसीज थे, हाई प्रेशर, अस्थमा, एलर्जी, पोस्ट ट्यूमरिक, ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, साइनस, लाइट सेंसिटिव, माइग्रेन वगैरह। उनकी अलग अलग 19 दवाएं जो व्यक्ति ले रहा था। फिर वहां पे मैं कई बार हाईलाइट करता हूँ कि 5 महीने पानी पिया उन्होंने, केवल 5 महीने। अभी यहाँ पे ये क्लैरिटी हमें नहीं दी गई है कि उन्होंने जो वेजिटेबल्स और फ्रूट था वो पेस्टिसाइड से रिमूव करके खाया कि नहीं खाया, ठीक है? लेकिन सिर्फ पानी पिया, ड्रिंकिंग कैंगन वाटर। तो सिर्फ 5 महीने में 19 दवाएं जो व्यक्ति पी रहा था, उसमें से 14 दवाएं डॉक्टर ने बंद करवा दी। समझिए। तो कहने का मीनिंग है कि परसेंटेज वाइज आप गिनो तो मोर देन 80% रिजल्ट मिला सिर्फ और सिर्फ 5 महीने में पानी पीने से। और लिखते हैं इंक्लूडिंग इंसुलिन। आज आपको एक डायबिटिक पेशेंट से बात करो ना, वो मानने को राजी नहीं होता कि इंसुलिन भी बंद हो सकता है। आज डॉक्टर लोगों ने सालों से हर किसी के दिमाग में एक चीज डाल दी है कि एक दफे डायबिटीज आया तो आप जब तक जिंदा हो आपको टेबलेट खानी पड़ेगी, खानी पड़ेगी, खानी पड़ेगी। और एक दफे आपके इंसुलिन के इंजेक्शन शुरू हो चुके, तो जब तक आप जिंदा हो तब तक इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने। लेकिन यहाँ पे जो नाम दिया गया है उसको सिर्फ 5 महीने में इंसुलिन भी बंद हो गया। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम। ये पेज नंबर 159, जो हमारे लिए अगेन ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। आप लोग डेमो दिखाते हो कि पेस्टिसाइड वाला पानी पीला भी हो चुका है, तो तब सामने वाले के ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए, उनको ट्रस्ट हो, आप कह सकते हो कि आप ये पेज जो हमारी बुक है किलिंग कैंसर और पीपल, उनकी पेज नंबर 159 पे आप जाइए। वहां पे लिखा हुआ है कि 11.5 pH वाटर इज एन emulsifier and will remove oil and pesticide from fruits and vegetables। तो बार बार बात निकलती है कि नॉट ऑलवेज हम सब्जी और फ्रूट के ऊपर पेस्टिसाइड ही हो।
बहुत बार सिर्फ बहुत सारे फ्रूट को चमकीले दिखाने के लिए और ताजा दिखाने के लिए उसके ऊपर वैक्स से लेके बहुत सारे ऐसे केमिकल का छिड़काव होता है कि आपको लंबे वक्त तक फ्रेश दिखे और चमकीले दिखे कि वाह क्या क्वालिटी। सफरजन के ऊपर, आप एप्पल के ऊपर बात करें तो वैक्स आपने बहुत बार सुना होगा, देखा होगा, निकाला होगा। तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि ये पेस्टिसाइड रिमूव करता है, समझो। देयर इज ए टू वर्ड, एक शब्द है रिमूव और एक शब्द है रिड्यूस। यहाँ पे क्या लिखा है? रिमूव, दूर करता है। तो कितनी दफे ये बुक लिखने से पहले इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, रिमूव किया होगा, उनके टेस्ट किए होंगे, लैब टेस्ट किए होंगे, तभी तो ये बुक में लिख पाएंगे ना। आई सो कॉल माई नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, आई डोंट यूज मच ऑफ दिस, लेकिन मैं कभी नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल जाती है इन 11.5 pH water for 5 to 10 minutes before storing or eating। मैं डुबो के रखता हूँ नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ज्यादातर तो ऐसा नहीं होता है, मैं ऑर्गेनिक ही खाता हूँ। 5 से 10 मिनट 11.5 pH में डुबो के रखने से उसमें से आप पेस्टिसाइड तो रिमूव कर सकते हो, लेकिन मैं इस्तेमाल करता हूँ 5-10 मिनट सोक करने के बाद मैं खाने में इस्तेमाल करता हूँ। When I take it out of this very high alkaline liquid, water is actually yellow, reflecting the chemicals and pesticides that have been removed। अब बताते हो ना, 5-10 मिनट सॉक करने के बाद ये पीला पानी हो चुका है, लाइट ग्रीनिश हो चुका है, ये लिखते हैं यहाँ पे। तो सबसे बड़ी बात, it also will extend the shelf life of your product, sorry produce। आई थिंक स्पेलिंग में मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा बुक में। बड़ी बात ये इसलिए है कि जैसे ही आप फ्रूट और वेजिटेबल 11.5 में वॉश करते हो, तो वॉश करने के बाद आपका जो वेजिटेबल और फ्रूट है ना, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। समझ रहे हो? जो फ्रूट्स 2 दिन अच्छे रहने चाहिए थे, वो 4 दिन अच्छे रहेंगे, जो आपने 11.5 से वॉश किए हैं। तो जो सब्जी 3 दिन बाद बिगड़नी शुरू होने वाली थी, 11.5 से वॉश करके आपने सब्जी छोड़ रखी थी, तो वो 5 से 6 दिन अच्छी रहेगी। इनका मीनिंग ये होता है। ओके, नेक्स्ट लाइन प्लीज। ऐसे वही पेज पे दूसरा है, थ्रोट कैंसर था, गला का कैंसर, 3 महीने में कैंसर फ्री है। अगेन एक टेस्टिमोनियल है। फिर एक जेसिका है बिस्काडी, उसको एक लंग कैंसर हुआ था, और लंग कैंसर में क्या था, फेफड़े के पास, लंग के पास एक ट्यूमर थी। डॉक्टर ने उसको डायग्नोस करने के बाद बोला कि ये ऑपरेशन इनऑपरेबल है, या लिखा है डायग्नाइज विथ इनऑपरेबल लंग कैंसर, ऑपरेशन नहीं कर सकते वहां पे। ऐसी जगह पे कैंसर की गांठ थी, ट्यूमर थी। डॉक्टर ने बोला वो जेसिका को कि आपके पास 90 दिन है जिंदा रहने के लिए। और मिल गया कोई उनको, केंगन वाला। विद इन 2 months of drinking Kangen water, 93% कैंसर क्योर्ड। क्योंकि डॉक्टर ने तो बोल दिया था 3 महीना है, सोचा चलो अपने आप कुछ करते हैं।
डॉक्टर को भी गलत साबित करते हैं। तो उन्होंने कहीं से कैंगेन के बारे में जाना, कैंगेनोसिन लिया, इस्तेमाल किया, 2 महीने में 93% रिकवरी। सोचिए, at 9 week he went back to the doctor and doctor was surprised to see him alive. 9 हफ्ते बाद जब वो लेडी डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर चौंक गया जिंदा देख के, क्योंकि उन्होंने तो बोला था यू हैव ए 90 days, आपके पास 90 दिन है। थैंक यू। मैं शेयरिंग लूंगा 1-2 मिनट में। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जो पूरी बुक है ना, तो बुक से बहुत प्यार है मुझे, क्योंकि इस बिजनेस में जो कहीं पे भी समझो मुझे कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती थी पहले, मैं बुक पढ़ लेता था और लग जाता था कि भरत तूने कुछ गलत सुना नहीं है, गलत रास्ते पे नहीं है, है? तो ये जो किलिंग कैंसर नॉट पीपल है, इसे ऐसा बोला जा सकता है, इसके एंड में लिखा है आखिरी में, दिस इज योर कैंसर बाइबल। दिस इज ए कैंसर बाइबल। तो कैंसर बाइबल लिखने के पीछे मीनिंग आप समझो पहले तो। ऐसे ही नहीं लिख दिया है कैंसर बाइबल। इस बुक में उन्होंने बता दिया कैंसर कैसे होता है, कैंसर कैसे टिकता है, दुनिया में कैंसर की क्या क्या ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट से रियली में रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। अभी आप चैटिंग चैटिंग बंद कीजिए भावेश भाई, मैं आपसे बात करता हूँ, अभी 2 मिनट लगेंगे। ठीक? बाकी का लोग का ध्यान वहां पे जाता है। कैंसर के ऊपर दुनिया में डॉक्टर के क्या कहना है, कौन से बॉडी के एनवायरनमेंट में टिकता है, उसका सॉल्यूशन क्या है, और जिन जिन लोगों ने रिजल्ट लिया है उनके नाम है। मीन्स के ये पूरी डिटेल एक पुस्तक में दी गई है, इसलिए बोला है दिस इज योर कैंसर बाइबल। और जो पेज जो है बार बार लोग इस्तेमाल करते हैं, पेज नंबर 168 से, कि रॉबर्ट जेराइट खुद कहते हैं कि इफ आई वेर लुकिंग फॉर एन इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट टुडे, आई वुड चूज द SD501 मेड बाय द एनर्जी कंपनी। आज मुझे अपने लिए मशीन लेना है तो मैं एनर्जी कंपनी का SD501 मॉडल लूंगा। The versatile multi-function SP501 is rather expensive as under $4,000, but worth every penny, and it's simply the Rolls-Royce photo ionizer. आप $4,000 जो खर्च कर रहे हो ना SP501 के ऊपर, जो USA का प्राइस है $4,000, वो वर्थ है एक एक पेनी। આપણે એક એક પૈસો કહીએ ને અહીંયા, એમ એક એક પેની વર્થ છે જો તમે $4,000 ખર્ચો કરો છો તો। અને વોટર આયોનાઇઝરની દુનિયામાં ધીસ ઇઝ ધ રોલ્સ રોયસ। गाड़ियां तो बहुतों ने बना ली, लेकिन आज की डेट में भी रोल्स रॉयस इज रोल्स रॉयस। हर कोई ले नहीं सकता। जिनके दिमाग में आ गया मुझे लेनी है, उनके पास पैसा भी है लेकिन नहीं मिल सकती, इट्स कॉल्ड रोल्स रॉयस।
तो सोचो, आप जो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, यू ऑल आर ऑनर ऑफ रोल्स रॉयस। आप मालिक और रोल्स रॉयस। और यही पेज में 168 में एक नीचे का पैराग्राफ मुझे थोड़ा अच्छा पसंद पड़ा था। इट इज मोर देन वर्थ it for what you get, and it might save your life. Remembering that a single day in hospital for a cancer patient now exceeds $6,000. This could be a real bargain. अमेरिका के अंदर सिर्फ एक दिन हॉस्पिटल में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए रुकना है, तो एक दिन का खर्चा है $6,000। और मशीन कितने में मिलता है? $4,000। तो या तो चॉइस इज योर्स कि भाई एक दफे $4,000 खर्च करके आपके पूरी फैमिली में जितने लोग हैं उसको कैंसर ना आए बचाने के लिए, प्रिवेंशन के लिए आप आयोजन करके रखो। या तो जब कैंसर आएगा तो एक दिन के लिए $6,000 तैयार रखो। मीन्स चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। अभी मैं यहाँ पे रुकूंगा। बहुत सारे लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसके ऊपर हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे फिर आगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। पीयूष भाई मुझे थोड़ा हेल्प कीजिए। अभी जहाँ रुके थे स्लाइड से वहीं थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो और मजा आएगी। परफेक्ट परफेक्ट। आई थिंक एक स्टेप बैक का कुछ है कि यहीं से शुरू होगा। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। परफेक्ट। अभी हमने एक अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, अभी जितेंद्र भाई थोड़ा ये सेशन अभी 15 मिनट चलेगा, फिर आपका नंबर लगेगा। सॉरी फॉर योर। तो एक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर द्वारा लिखी गई पुस्तक भी है हमारे पास, किलिंग कैंसर नॉट पीपल। और एक जो हम बात करना चाहेंगे, दो बुक जो दुनिया के वीवीआईपी डॉक्टर में जिनका नाम शामिल है, डॉक्टर हिरोमी सीनियर, जो एक वक्त में एंडोस्कोपी के को फाउंडर रह चुके हैं और पहले एंडोस्कोपी जानी जाती थी सीनिया मेथड के नाम से। तो उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है, ज्यादातर बुक है जापानीज में। आई थिंक 9 से ज्यादा बुक है उनकी, और 3 बुक इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई है। उसमें एक बुक आप हर किसी के पास होनी चाहिए, इज ए रिजुवेनेशन एंजाइम। उसमें ये बुक लिखी है उन्होंने रिवर्स एजिंग, रिवर्टलाइज सेल और रिस्टर विगर के ऊपर। ये बुक में पूरा एक चैप्टर लिख दिया है केंगन के। तो ये चैप्टर जो है 18, पेज नंबर 82 पे, वो आप पढ़ोगे सीरियसली पहले तो, हर कोई। जो चीज आपको समझ में आ गई उसमें आप अंडरलाइन कर सकते हो। जो चीज आपको समझ नहीं आ रही है वो आपकी अपलाइन में पूछ सकते हो। लेकिन आप पढ़ोगे तो और मजा आएगी डिटेल में। और इसके अंदर जो एक दो टॉपिक मुझे कहना था, हिरोमी सीनिया कैंगन वाटर को बोलते हैं गुड वाटर, और कई बार बोलते हैं वेरी बेस्ट वाटर। तो ये पेज 82 में है, आप पढ़ोगे तो उसमें कार्सिनोजेनिक के बारे में, क्लोरीन स्टरलाइज कर रहा है हमारे पानी में, बराबर। फिर ये सब उन्होंने डिटेल दिया है। फिर पावर ऑफ गुड वाटर मीन्स कैंगन वाटर इज द नेम ऑफ द प्यूरिफिकेशन डिवाइस मेड इन जापान डज दैट। ये आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाने में मदद करता है, पूरी डिटेल है। आप ये पूरा पेज पढ़िए। आप पढ़ोगे ना तो आपकी कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि मैं चीज यहाँ पे सब दे सकता हूँ।
लेकिन फिर कैसा होगा कि भाई आपने ये बोला तो यहाँ पे सिर्फ हाईलाइट कर दिया, उसके आप मीनिंग में नहीं जाओगे, उसकी डिटेल में नहीं जाओगे। ओके, ठीक उसी तरह दूसरी बुक है, नेक्स्ट स्लाइड पे भाई। और ये बुक में लिखते हैं आपकी हेल्थ अच्छी बनानी है तो कैंगन जरूरी है। नेक्स्ट पेज, लास्ट में एंजाइम फैक्टर। यहाँ पे 1-2 मिनट ही लूंगा। और अगेन ये भी हिरोमी सिन्हा की बुक है और ये पूरी डाइट के ऊपर है। और डाइट फॉर द फ्यूचर दैट विल प्रिवेंट हार्ट डिसीज, क्योर कैंसर एंड टाइप 2 डायबिटीज। जो हार्ट डिसीज से बचने के लिए, कैंसर क्योर करने के लिए और डायबिटीज है उनको स्टॉप करने के लिए जो डाइट प्लान दिया जाता है ना, और किस तरह के डाइट होना चाहिए उसके ऊपर बुक लिखी गई है। और वहां पे 1-2 चीज बहुत डिटेल में नहीं लिखा है इसमें, लेकिन कैंगन वाटर इज ए अल्कलाइन रिच वाटर। इट इज ए कंसिडर इज ए वेरी बेस्ट ड्रिंकिंग वाटर। मैंने बताया ना, कैंगन को क्या बोलते हैं, इज ए वेरी बेस्ट ड्रिंकिंग वाटर। सिर्फ बेस्ट नहीं किया, गुड भी नहीं किया है, क्या किया है उन्होंने, वेरी बेस्ट ड्रिंकिंग वाटर। इट्स बिकॉज सुकाम वाई इट्स इनकम्पेरेबल पावर ऑफ हाइड्रेशन, डिटॉक्सिफिकेशन एंड एंटीऑक्सीडेशन। ये तीन प्रॉपर्टीज की वजह से हिरोमी सिन्हा कैंगन वाटर को द वेरी बेस्ट ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं। और बुक के आखिरी में लिखा है ड्रिंकिंग कैंगन वाटर कैन हेल्प क्योर ओबेसिटी। फिर कैंगन के साथ सेटिस्फाई हुए, पूरी स्टोरी लिखी हुई है वहां पे। अब वक्त नहीं हम गवाएंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 24-23 रिलेट है। ये पूरा जो मैंने बताया ना हाइड्रेशन के ऊपर, वो मैंने वहां पे लिख के बताया। ये पूरा पेज का फोटो निकाल के दिया है। एक ऐसी ही दूसरी बुक है, यू आर नॉट सिक यू आर थर्स्टी। आगे बढ़ते हैं। है ना, वो भी एक फिजियोथेरापी, सॉरी फिजियोथेरापी, नेचुरोपैथी डॉक्टर ने लिखी है, बैटमैन गर्ल्स। ये ईरान के डॉक्टर है। उन्होंने ये पूरी पुस्तक में मुझे एक ही चीज पसंद आई थी जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पेज नंबर सॉरी चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में वो सिर्फ टाइटल मुझे बहुत पसंद आ गया था कि 46 रीजन वाई योर बॉडी नीड्स वाटर एवरी डे। 46 रीजन दिए हैं कि आपके शरीर को हर रोज पानी क्यों चाहिए। तो ये बहुत अच्छी है। तो इनकी पीडीएफ आप अपलाइन के साथ बात करके पीडीएफ मंगवा के या तो बुक मंगवा के पढ़ सकते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। ये सब उनमें से कहाँ कहाँ ये पेज के फोटो है। ये ड्यूरिंग द कोरोना में मैंने इनके A4 साइज में प्रिंट आउट करवाई थी। ये पीडीएफ में अच्छी सी कॉपी निकाल सकते हैं स्मॉल साइज में, या तो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट पीयूष भाई, थैंक यू वेरी मच। एक लिमिटेड समय के अंदर आपको लिमिटेड जो सर्व करना था वो अच्छे ढंग से मैंने प्रयत्न किया है कि आपको दे पाऊं।